क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और रामायण के वानर राज बाली के बीच क्या संबंध था? और क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह कैसे त्यागा और कैसे हुआ द्वापर युग का अंत? यह कथा उन कथाओं में से एक है जिसे आज संसार में कुछ ही लोग जानते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडवों को अपना राज्य मिल चुका था। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण वन में गए। वन बहुत घना था। कुछ समय चलने के बाद उन्होंने थोड़ी देर विश्राम करने का सोचा और वे छांव में घनी झाड़ियों में जाकर विश्राम करने लगे। उनकी आंखें बंद थीं। उनके चरणों पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं। एक शिकारी वहां पर शिकार की तलाश में पहुंचा। अचानक उसने झाड़ियों में हलचल देखी और उसने बिना किसी संकोच किए अपना बाण निकाला और धनुष में लगाकर हलचल वाली दिशा में चलाया। थोड़ी देर में वहां हलचल बंद हो गई। शिकारी को लगा कि उसका शिकार मर चुका है। वह तुरंत झाड़ियों के पीछे गया। वह पर जो भी उसने देखा उससे शिकारी का हृदय कांप उठा और वह दुख भरी आवाज में बोला, अरे मुझसे कैसा अक्षम्य पाप हो गया है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? जिसे उसने मारा था वह कोई साधारण प्राणी नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। बाण सीधा जाकर श्री कृष्ण के पैर में लगा और वहां से लहू बह रहा था। कृष्ण ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में न कोई क्रोध था न पीड़ा, बस करुणा थी। परंतु शिकारी की आंखें दुख और पश्चाताप से भरी हुई थीं। उस शिकारी का नाम जरा था। जरा ने कहा, हे प्रभु, मुझसे यह कैसा पाप हो गया? आज मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे जरा, आज मेरे इस जन्म का आखिरी कार्य पूर्ण हो चुका है। जरा की आंखों में आश्चर्य था। उसने पूछा, आखिरी कार्य? वो कैसे? क्षमा करे प्रभु, पर मैं कुछ समझा नहीं। श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो जरा। यह बात त्रेता युग की है, जब मैंने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। त्रेता युग का वह क्षण जब रावण सीता का हरण करके उन्हें लंका में ले गया था। मैं और लक्ष्मण सीता की खोज में वन में भटक रहे थे। तभी हनुमान की सहायता से हम वानर राज सुग्रीव से मिले। सुग्रीव किष्किंधा नगरी के राजा बाली के भाई थे। उनके बीच हुए विवाद के चलते वानर राज सुग्रीव को किष्किंधा नगरी से निकाल दिया गया। बाली को वरदान था कि अगर उसके सामने कोई भी बाली से युद्ध करने के लिए जाता तो उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती। जब वानर राज सुग्रीव ने हमें यह बताया तो मैंने उनकी सहायता करने का वचन दिया और उन्हें बाली को युद्ध के लिए ललकारने के लिए कहा, क्योंकि बाली के वरदान के कारण सुग्रीव की विजय असंभव थी। इसलिए मैंने उसका बाण मारकर अंत कर दिया। मरते समय बाली की आंखों में पीड़ा से अधिक प्रश्न थे। उसने मुझसे प्रश्न किया और कहा, हे राम, आप जैसे धर्मात्मा ने मुझे छिपकर बाण क्यों मारा? इस अधूरे अन्याय को मैं कब तक ढूंढूंगा? मैंने उसे उत्तर किया, बाली, यह तेरा अंतिम क्षण नहीं है। तेरा प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहेगा। अगले युग में जब मैं कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा तब तू भी जन्म लेगा और तब तुझे उत्तर मिलेगा, प्रतिशोध भी और मुक्ति भी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इस युग में बाली का जन्म तुम्हारे रूप में हुआ है जरा, और श्री राम का जन्म मेरे रूप में। हाँ जरा, ये सत्य है। तुम ही वो महाबली बाली हो जिसे मैंने त्रेता युग में मारा था, और आज वो कार्य भी पूर्ण हो गया है जो युगों पहले अधूरा था। जरा के हाथ कांप उठे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला,
प्रभु, मुझे तो स्मरण भी न था कि मैं बाली था। मैं तो समझता था कि यह बेचैनी केवल मेरे भीतर की कमजोरी है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, नहीं जरा, यह युगों की कहानी है। न्याय और करुणा का संतुलन हमेशा बना रहता है। तूने मुझे मारा नहीं, तूने बस उस वचन को पूर्ण किया जो मैंने बाली को दिया था। इसके बाद कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। जरा ने उनके चरणों पर सिर रख कर विलाप किया, पर उसके हृदय में एक अद्भुत शांति थी, क्योंकि युगों से जो गांठ बंधी थी वह आखिरकार खुल गई थी।